Hello and welcome on the day 4 session of chapter 1 for class 7 students. Today we discuss hardwares for memory devices. Next we discuss type of storage media या स्टोरेज डिवाइस या मेमोरी डिवाइस कितने टाइप के होते हैं। तो स्टोरेज डिवाइस या मेमोरी डिवाइस बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला क्या है, मेन मेमोरी, दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। इसे और भी नाम से हम लोग जानते हैं। मेन मेमोरी को हम लोग इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। मेन मेमोरी के अंदर अब मेन मेमोरी दो टाइप के होते हैं, एक टेम्पोररी होता है रैम, एक परमानेंट होता है रोम। और सेकेंडरी मेमोरी बहुत सारे होते हैं, उसके एग्जांपल बहुत सारे हैं। ये हमेशा परमानेंट ही होता है, जैसे हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, पेन ड्राइव, एसडी कार्ड एक्सेट्रा। Now we see main memory and its type. Main memory is also known as primary और internal memory. Main memory जो होता है कंप्यूटर का, वो उसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी या तो इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। There are basically two types, and nowadays we can say three types of main memory. First one, RAM, random access memory. It is store data temporarily, so also known as volatile memory. When a computer is switched off or the power supply is interrupted, all the information present in it get lost. होता क्या है रैम में, रैम को हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। ये टेम्प्रोरी मेमोरी होता है, इसीलिए इसको टेम्प्रोरी होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं वोलाटाइल। वोलाटाइल का सिंपली केमिस्ट्री में अगर हम लोग मीनिंग देखते हैं तो क्या होता है, जो उड़ जाता है। जैसे कि अगर हम अल्कोहल को, या आप लोग घर में देखते हो कि नेल पॉलिश रिमूवर होता है, तो उसको अगर आप थोड़ी देर छोड़ दोगे तो हवा में रखोगे तो वो अपने आप वो लिक्विड से कन्वर्ट हो जाता है गैस के फॉर्म में। मतलब थोड़े देर ही अपने स्टेट को बरकरार रखता है। सपोज़ अगर हम कंप्यूटर में कुछ टाइप कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको स्टोर सेव नहीं कर रहे हैं, लेकिन एट दैट टाइम पीरियड वो हमको दिखता है स्क्रीन पे, या कुछ वो प्रोसेसिंग करता है, कुछ को ऐड करके दिखाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, कुछ समय के लिए है, आप उसको सेव नहीं करते हो तो क्या होगा, आप स्विच ऑफ करोगे या प्रोग्राम को क्लोज कर दोगे तो मेमोरी फ्लश आउट हो जाता है, गायब हो जाता है, फिर हमको वो दिखता नहीं है, ठीक है। तो उसको हम लोग रैम, उस मेमोरी जिसमें वो डेटा सेव हो रहा है उतनी देर के लिए या इन्फॉर्मेशन सेव हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैम बोलते हैं, ठीक है। रैम से क्या है, मेरा प्रोसेसिंग रैम जितना ज़्यादा होता है, या नॉर्मल जैसे कि DDR3 DDR4 रैम आता है, तो वो जैसा जितना अच्छे क्वालिटी का होता है, जितना ज़्यादा होता है, वो थोड़ा सा कंप्यूटर के वर्किंग स्पीड को भी बूस्टअप करता है। नेक्स्ट होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ स्टोर इंस्ट्रक्शंस एंड सम बेसिक डेटा परमानेंटली। कुछ बेसिक डेटा जिसको बायस बोलते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, उसके डेटा को, उसके इंस्ट्रक्शंस को, कुछ खास इंस्ट्रक्शंस को हमेशा के लिए कंप्यूटर में जब मैन्युफैक्चरिंग होता है उसी वक्त उसमें सेव हो जाता है, वो परमानेंटली सेव रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें हम अपने से कोई भी चीज़, जो नॉर्मल प्रोग्राम ओपन करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, उसमें कोई चीज़ डॉक्यूमेंट ओपन किया, उसको सेव किए, वो रोम में सेव नहीं होता, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग उसको सेव करता है, और जो हम लोग सेव करते हैं डेटा, वो एक्चुअल में सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस में सेव होता है, जैसे कि हार्ड डिस्क एग्जाम्पल में। फिर आता है कैच मेमोरी, इसको हम लोग बफर मेमोरी भी बोलते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ CPU एंड इज़ यूज व्हेन देयर इज़ अ स्वैपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द प्राइमरी मेमोरी एंड ALU। जब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, CPU का जो यूनिट है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जब वो ऑपरेशन करता है तो उसकी और प्राइमरी मेमोरी के बीच में, यानी कि रैम और रोम के बीच में जब डेटा को स्वैप करते हैं, इधर से उधर कोई कैलकुलेशन होते रहता है, ऑपरेशन होते रहता है, तो उस समय ये एक बफर मेमोरी की तरह काम करता है, जिसको हम लोग कैच मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। कुछ की नोट्स हैं जिसको हमको याद रखना चाहिए। बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी इज़ क्या है, बिट। हम लोग सबसे छोटा यूनिट जो है, इससे भी छोटे होते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे छोटा यूनिट जिसको हम लोग मानते हैं
मेमोरी का वो क्या होता है, बिट होता है। 8 बिट्स में 1 बाइट होता है और 4 बाइट्स में 1 निबल होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पर्पस, हमको ये यूनिट याद रखना चाहिए क्लास 7 स्टैंडर्ड से। और रैम को वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डेटा को टेम्पोररी स्टोर करता है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जिसको हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। Next, secondary memory, also known as auxiliary memory. It refers to the permanent storage of data. It has large capacity than main memory. For example, hard disk, CD means compact disk, DVD, digital versatile disk, pen drive, etc. are the example of secondary storage devices. अब हमारी बात है कि कंप्यूटर का जो मेन मेमोरी होता है वो ज़्यादा उसका कैपेसिटी नहीं होता है और वो ज़्यादा इन कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी ज़्यादा प्राइस होता है और कैपेसिटी भी कम होता है। तो इसके लिए हम लोग डेटा को परमानेंटली सेव करने के लिए ऐसे कोई डॉक्यूमेंट बनाया या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया या वर्ड में कुछ सेव किए हैं, पावर पॉइंट पेंट का यूज़ करके कुछ ड्राइंग ड्रॉ किए हैं, तो वो सारा चीज़ कहाँ सेव होता है, तो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस में होता है, जैसा भी हमने प्रीवियस स्लाइड में समझा था। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, हार्ड डिस्क है। अब देखते हैं हार्ड डिस्क क्या होता है। हार्ड डिस्क ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक डिस्क, एक मैग्नेटिक डिस्क होता है। आर स्टोर्ड डिवाइसेस दैट आर ऑल्सो मेड अप ऑफ मैग्नेटिक कोटेड मटेरियल, दैट डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक स्पॉट्स ऑन डिस्क। ये एक डिस्क शेप का होता है, ये मैग्नेटिक कोटेड मटेरियल से बनाया जाता है। ठीक है, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैग्नेटिक स्पॉट्स के रूप में डिस्क में सेव हो जाते हैं। ठीक है, आप फिगर में भी देख रहे हो। और सेकंड है आपका जो कॉमन एग्जांपल है, सबसे ज़्यादा आज के डेट में हम लोग यूज़ करते हैं, आप सभी यूज़ करते हो, पेन ड्राइव। इट इज़ स्मॉल इन साइज, हैंडी, हाथ में आसानी से लेके घूम सकते हैं इसको। ठीक है, ये मोबिलिटी काफ़ी देता है हमको। इज़ अ डिएचेबल मेमोरी डिवाइस फ्रॉम विच डेटा कैन बी रीड, कॉपीड, ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी डेटा को कॉपी कर लेते हैं या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र करने का काम कर सकते हैं। ठीक है, और पेन ड्राइव में स्टोर करके हम लोग अपने एक सिस्टम में दूसरे सिस्टम में ले जा सकते हैं। ये काफ़ी आसान है और इसमें डेटा का रीड एंड राइट दोनों परमिशन होता है। हम डेटा जो भी सेव करके लाए हैं उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। ठीक है, डेटा राइट करके डायरेक्ट इसमें सेव भी कर सकते हैं और सिर्फ उसको एज इट इज़ देखना है, रीड करना है तो रीड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पेन ड्राइव की तरह ही सिमिलर एक डिवाइस है मेमोरी स्टिक। ठीक है, मेमोरी स्टिक इज़ अ डिएचेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड डिवाइस दैट वाज लॉन्च्ड बाय सोनी इन 1998। तो ये थोड़ा सा एग्जाम पर्पज से है, जीके के पर्पज से है कि पहला मेमोरी स्टिक किसने बनाया, तो सोनी कंपनी ने बनाया। किस ईयर में, 1998 में है। इट इज़ सिमिलर टू पेन ड्राइव। नेक्स्ट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है सीडी, जिसको हम लोग कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ लाइट वेट प्लास्टिक मटेरियल with a chemical coating on side where data is stored. The capacity of CD is up to 700 MB approx. क्या है CD? एक आप लोग देखे ही होंगे, फिगर में भी आप लोग देख रहे हो। क्या है, एक लाइट वेट, बहुत हल्का होता है, प्लास्टिक मटेरियल होता है जिसमें केमिकल का कोट लगाया जाता है जो ऑप्टिकली फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, और इसका कैपेसिटी लगभग 700 MB होता है, आजकल थोड़े ज़्यादा भी आते हैं, 19-20 है थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट सीडी के ही सिमिलर आपने सुना होगा डीवीडी के बारे में। दोनों देखने में एकदम उसका फिगर सेम होता है। ठीक है, ब्लू रे डिस्क भी होती हैं, देखने में सभी एक जैसे होते हैं शेप में। ठीक है, डीवीडी क्या है, इसमें इनलार्ज फॉर्म है। ये इसका बोला जाए तो हाई वर्सन है सीडी का, जिसको हम लोग बोलते हैं डीवीडी यानी डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, इज एन ऑप्टिकल डिस्क, ये ऑप्टिकल डिस्क होता है विच लुक्स लाइक अ सीडी बट हैज़ कैपेसिटी स्टोर डेटा अप टू 4.7 GB टू 8.5 GB फॉर डुअल लेयर डीवीडी। अब क्या है, डीवीडी भी दो टाइप का होता है। एक होता है सिंगल लेयर, जिसमें सिंगल लेयर कोटिंग किया हुआ रहता है। ठीक है, उसका लगभग मेमोरी कैपेसिटी 4.7 GB का होता है, मतलब 4.7 GB तक का डेटा को हम लोग उसमें स्टोर कर सकते हैं। और एक होता है डुअल लेयर डीवीडी, जिसमें लगभग 8.5 GB डेटा को हम लोग स्टोर करके रख पाते हैं। नेक्स्ट है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क कैन स्टोर डेटा अप टू 128 GB। ये क्या है, अब डीवीडी से भी इन्हेंस हो गया।
उससे भी ज़्यादा हो गया। इसमें क्या हम 128 GB 128 GB डेटा तक को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। इट हैज़ डेवलप्ड बाय ब्लू रे डिस्क एसोसिएशन। किसने इसको डेवलप किया? तो BDA ने। एक फुल फॉर्म आपको याद रखना होगा BDA का, तो ब्लू रे डिस्क एसोसिएशन। इट इज़ मच एडवांस्ड देन CD एंड DVD। ब्लू वायलेट लेज़र इज़ यूज टू रीड और राइट डेटा इन द ब्लू रे डिस्क। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें जो आपने फिगर में देख रहे हो एक्चुअल में ब्लू रे डिस्क है। इसमें वायलेट कलर का, ब्लू इस वायलेट कलर का लेज़र लाइट का, लेज़र बीम का यूज़ करके हम लोग डेटा को क्या करते हैं, रीड और राइट करते हैं। अब क्या बात आता है कि CD DVD ब्लू रे डिस्क दो टाइप के भी होते हैं। एक और टाइप क्या होता है इसका, रीड, जिसमें रीडेबल परमिशन होता है, और एक होता है क्या, राइटेबल परमिशन। मतलब इसको री राइट हम लोग कर सकते हैं। कोई डेटा पहले सेव किए, फिर उसको डिलीट करके उसमें दूसरा डेटा फिर से स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो कॉमनली जो थोड़ा सा चिपर रेट में आता है, सस्ता रेट में आता है, उसमें क्या होता है, केवल डेटा को एक बार हम उसमें जो स्टोर कर दिए वही रहता है। फिर उस डेटा में चेंजेस हम उसी डिस्क में फिर से नहीं कर सकते हैं। ओके, वो रीराइटेबल नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने लगभग 6 तरह के सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को देखा। हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी स्टिक, CD DVD, ब्लू रे डिस्क। इसके अलावा भी बहुत से होते हैं, जैसे SD कार्ड हो गया मेरा, ठीक है, जो हम लोग मोबाइल में चिप के रूप में यूज़ करते हैं। ओके, today we discuss about various type of memory devices, परमानेंट मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स को भी हम लोगों ने देखा। अब आप लोग क्या करोगे कि जो आपका टेक्स्ट बुक है, बेसिकली फर्स्ट चैप्टर में हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर्स हैं, तो मैंने ज़्यादातर हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर को और बेसिक ऑफ कंप्यूटर दोनों को डील कर दिया है अपने चारों वीडियो में। आप लोग क्या करोगे कि इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे, शॉर्ट क्वेश्चंस बनाओगे, ठीक है, और प्रिपेयर करोगे। कुछ दिन में मैं 1-2 दिन के बाद ऑनलाइन टेस्ट आप लोग को, टेस्ट के लिए एक लिंक भेजूंगा, इसलिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का तैयारी कर लीजिए। वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग।